हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 का, चाहे वो आर डी शर्मा का बुक हो, चाहे आर एस अग्रवाल का हो, चाहे एस शांत का हो या फिर एनसीईआरटी का हो, सारे बुक्स में आपको दिया हुआ है एक्सपोनेंट के बारे में। एक्चुअल में क्लास 8 के अलावा क्लास 9 और 10 में भी दिया हुआ है, लेकिन बेसिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अभी मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूँ। इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ। एक्सपोनेंट होता क्या है, इसके रूल्स क्या है, यहाँ पर जो भी मैंने रूल्स लिखे हैं ना, अगर आपने इतना रूल कर लिया तो क्लास 8 में आपने एक्सपोनेंट में पूरा का पूरा नंबर लेकर के आ जाना है। इसके अलावा एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में एक और चीज आता है जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म करना रहता है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि जैसे बहुत बड़ा नंबर है, फॉर एग्जांपल अर्थ से लेकर के मून तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये बहुत ज़्यादा होती है। तो अब उतने बड़े नंबर को कॉपी में लिखने से अच्छा है कि उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जाए। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 100 रुपये, ठीक है, तो ये तो छोटा है, चलो इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 1000 कर लें, 10,000 कर लें, अच्छा चलो लाख कर लेते हैं। तो 1 लाख मैंने यहाँ पर लिख लिया। तो 1 लाख को अगर मुझे कॉपी में लिखना है बार बार तो जगह कम पड़ जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 लाख को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10 × 10 एंड फिर से एक बार एंड लास्ट 1। तो मैं 5 बार 10 का मल्टीप्लाई अगर करूंगा तो 5 जीरो उतर जाएगा, यानी कि मेरा 1 लाख बन जाएगा। तो इसी को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं कि 10 हमारा चूंकि 5 टाइम आ रहा है तो 10⁵, यानी कि 10 के पावर में 5 का मतलब ही होता है कि 10 का 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर 10 का 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब कि ये जो है 1 लाख के इक्वल है। तो 1 लाख को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता है। तो ये तो मैंने बहुत छोटा नंबर यहाँ पर बताया है। इससे भी बहुत बड़े बड़े जो नंबर होते हैं उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। उसके अलावा अगर हमारे पास डेसिमल में बहुत छोटे नंबर हैं, जैसे साइज ऑफ अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को आप लोग अपने आँख से देख सकते हो, क्या नहीं देख सकते ना, उसकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी होती है, 0.0000, इस तरीके से बहुत छोटा नंबर आता है। तो वैसे नंबर हम लोग को है तो छोटा नंबर, लेकिन लिखने में साइज तो ज़्यादा लग जाएगा ना पेज का, तो इसलिए उसको भी क्या करते हैं, इसी टाइप से पावर बना करके लिखा जाता है। पहले हम लोग एक्सपोनेंट के रूल समझेंगे, इसको समझेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन और बता दूं आपको, छोटा सा अनाउंसमेंट करना है कि मैंने अपना एप्लीकेशन बनवा लिया है, कुछ दिनों में वो लॉन्च हो जाएगा। MD सर के नाम से ही आपको मिलेगा प्ले स्टोर में। जो लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, वही लोगो उसमें भी है। तो उसमें मैं आपको एकदम लाइव क्लासेस कराने वाला हूँ और बहुत सारे फंक्शन होंगे। जब वो एप्लीकेशन कंप्लीट पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा तो उसको फिर हम लोग लॉन्च करेंगे, और मैं आपको उसका एक अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा कि आपको उसमें क्या क्या मिलने वाला है फ्री में, और आप लोग को कैसे उसको डाउनलोड करके कैसे रजिस्टर करना है। चलिए तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं और इन रूल्स को समझते हैं। तो देखो, जो हमारा पहला रूल है, जहाँ पर हमें बुक में दिया हुआ है a/b इंटू a/b के पावर में m है और यहाँ पर n है। a/b दिया हुआ है, उसके पावर में m है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन करके a/b के पावर में n दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी बुक में, चूंकि अभी आपने रैशनल नंबर पढ़ के आया है ना, चैप्टर नंबर 1 में रैशनल नंबर था, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे होगे पहले आपको रैशनल नंबर पढ़ना ही पड़ा होगा। तो रैशनल नंबर को हम लोग क्या करते हैं कि p/q के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। इसीलिए जो आपको फॉर्मूलाज दिया हुआ है वो इस टाइप से a/b बना करके दिया हुआ है। एक्चुअल में इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अगर इसको डायरेक्ट कोई नंबर भी लिखा जाए ना तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे मैंने बाकी फॉर्मूला में आप लोग देखोगे तो मैं डिवाइड में b नहीं लिखा हूं, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। बस आपको वो समझाने के लिए दिया हुआ है कि अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो तो भी ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। और आपकी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, वो मिक्स करके दिए हुए हैं, फ्रैक्शन वाले भी क्वेश्चन दिए हुए हैं और नॉर्मल नंबर भी दिए हुए हैं, होल नंबर भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी समझाता हूँ कि अगर कभी भी हमारे पास दो नंबर हो, दोनों सेम टू सेम नंबर हो, जैसे कि मान लो मेरे पास होगा 5, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा 5 से, यहाँ पर जो पावर हो वो अलग अलग हो, जैसे इसके पास 6 लिखा हुआ हो और इसके पास 4 लिखा हुआ हो, ठीक है, तो इसको बेस कहा जाता है। ये नीचे वाले नंबर को बेस कहेंगे, जो a/b है ना, ये बेस है, और जो पावर उसको एक्सपोनेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये जो बेस है दोनों का सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगी हुई है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी 5 के पावर में 6 + 4 = 5⁻10 हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में रहता, यानी कि 5 ना हो करके 5/2 रहता, यहाँ पर भी ये 5/2 रहता, तो भी सेम काम होता। यहाँ पर 5/2 के पावर में 10 हो जाता, यानी कि वही हमको p/q के अगर फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो भी हमारा काम जो है वो सेम रहेगा। एंड जो हमारा सेकेंड रूल है वो भी एकदम सिमिलर है। यहाँ पर भी अगर आपके पास कोई भी नंबर सेम टू सेम दिया हुआ हो, अगर डिवाइड के फॉर्म में हो, बस पिछले बार क्या था मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, अगर वो बीच में डिवाइड लगा हुआ हो और पावर्स अलग अलग हो तो उस कंडीशन में पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो पावर्स को ऐड कर देना है, अगर डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर्स को यहाँ पर माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3/2 दिया हुआ है, इसके पावर में 5 है, डिवाइड करना है अपने को
3/2 को ही और उसके पावर में 3 है, ठीक है। यहाँ पर मान लो इसको मैं थोड़ा सा आपको, ये सिंपल तो समझ में आ ही गया होगा, 5 में से 3 माइनस करना है, लेकिन तब क्या होगा अगर यहाँ पर 3 हो और यहाँ पर 5 हो, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे क्या? तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना कि जो पहले लिखा हुआ रहेगा उसका जो पावर है ना, उसी से हमको सेकंड वाले को माइनस करना है। तो अगर इस टाइप से छोटा नंबर पहले है तो हमको छोटे से बड़े को माइनस करना पड़ेगा। तो 3/2 के पावर में 3 - 5 हो जाएगा एंड इक्वल टू 3/2 टू द पावर माइनस का 2 आएगा। ध्यान रखना यहाँ पर जो हमारे पास ये जो नंबर थे, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा, क्योंकि पहले छोटा नंबर था बाद में बड़ा नंबर है, ठीक है। तो रूल ध्यान रखना कि पहले वाले से ही दूसरे वाले को माइनस करना है, ओके। बड़ा छोटा आपको नहीं देखना है यहाँ पर, कौन बड़ा है कौन छोटा, उसमें ध्यान नहीं देना, बस पहले वाले से दूसरे को माइनस कर देंगे। तो ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड वाला रूल भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी नंबर है उसके 2 पावर्स दिए हुए हैं, और ये रूल ना आगे चल कर बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसको तुम डिटेल में समझो। जैसे कि अगर मान लो 3 लिखा हुआ है, इसका कोई एक पावर दिया हुआ है, सॉरी इसके पावर में लिखा हुआ है 2 और पूरे के पावर में लिखा हुआ है 3, तो आपको क्या करना है कि ये दोनों जो पावर्स है ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 के पावर में 2 × 3 कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 के पावर में 6, और फिर इसको सॉल्व करके लिखना भी पड़ता है, बस इतना ही छोड़ना नहीं है। फिर 3 × 3 6 टाइम करेंगे तो फिर हमारा जाकर के कंप्लीट आंसर आएगा। तो पहले हम लोग को भी मेन रूल समझना है। बाकी मैंने बुक की जो एक्सरसाइज के वीडियोस हैं RS अग्रवाल के और NCERT के पूरे कंप्लीट मैंने बना दिए इस चैप्टर के वीडियोस। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं, सॉल्यूशन देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर अगर वहाँ पर नहीं मिलेगा लिंक तो हम उसे कमेंट बॉक्स में भी किसी भी चैप्टर का लिंक मांग सकते हैं क्लास 8 का। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो अगला हमारा जो रूल है वो इस तरीके से है कि ये वाला देखो, यहाँ पर मैंने केवल एक ही रूल लिखा है, इसका 2-3 रूल होता है। 2-3 रूल मतलब कि 2 रूल तो होगा ही कि अगर A और B दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और पावर दोनों का सिंगल हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। 4 × 3 लिखा हुआ है और दोनों का पावर में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है कंप्लीट का। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये जो पावर में 2 है इसको स्क्वायर कहते हैं, पावर में 3 उसको क्यूब कहा जाता है। तो ये जो स्क्वायर है ये केवल 3 का नहीं है, ये मत सोचना कि 3 के साथ दिख रहा है तो 3 का होगा, ये ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है। इसका मतलब कि जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 4 का भी स्क्वायर बन जाएगा और 3 का भी स्क्वायर बन जाएगा। और उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल इसे समझ लो आप लोग कि अगर हमारे पास इस टाइप से रहता 4 × 3 का स्क्वायर रहता और फिर ब्रैकेट लगा रहता है, तो उस कंडीशन में ये स्क्वायर केवल 3 का कहलाता। अगर ब्रैकेट के बाहर है, छोटी सी चीज़ें ध्यान रखना इसको कि ब्रैकेट के अगर बाहर है तो दोनों का होगा, और अगर ब्रैकेट के अंदर है तो जिस नंबर का उसी का रहेगा। अगर मतलब ब्रैकेट हटा दें तो ये 4 का 4 ही रहेगा और 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको समझना है। सेम काम अगर यहाँ पर डिवाइड का साइन रहता तो डिवाइड में भी वही होता कि इसका भी स्क्वायर हो जाता और इस नंबर का भी स्क्वायर हो जाता, बस साइन जो है वो डिवाइड का लग जाता। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का केवल लिखा है, डिवाइड वाला नहीं लिखा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी। आई होप ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसी टाइप से अगर पावर में -n हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये भी ध्यान रखना। ये सब जितने भी फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूँ ना, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। अगर एक भी फॉर्मूला आपने भूला तो फिर वो जो भूला नहीं है गोलमाल 3 वाला भूला, वो हाल हो जाएगा आपका एग्जाम के समय में। तो यहाँ पर वो हाल नहीं करना है, तो इन फॉर्मूलाज का प्रैक्टिस अच्छे से करना क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। तो मैं एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो लिखा हुआ होगा 6/2 के पावर में -2, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो कभी भी पावर में अगर माइनस है तो उसको सॉल्व नहीं किया जाता। ये नहीं कि -2 है तो -6/2 मल्टीप्लाई -6/2 कर दिए, वो गलत हो जाएगा। हमको क्या करना है यहाँ पर कि 6/2 को पहले जो पावर में माइनस वाला नंबर है उसको कन्वर्ट करना, उसको प्लस बनाना है। तो इसको जब आप प्लस बनाओगे तो प्लस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है कि जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है ना उसको उल्टा कर दो। जैसे ये 6/2 था तो ये बन जाएगा हमारा 2/6, और जो माइनस का 2 था वो प्लस का 2 हो जाएगा। बस इतना ही सा काम करना है। एक और एग्जांपल समझते हैं इसका, बहुत जरूरी एग्जांपल। जैसे केवल अगर 6 दिया हुआ है और उसके पावर में 2 लिखा हुआ है माइनस में, तब क्या करें, इसके नीचे से हम लोग कहाँ पर कोई नंबर लाए, पहले तो नीचे में नंबर था उसको उल्टा कर दिए। तो इसके नीचे हम लोग ध्यान, मैंने आपको पिछले वाले रेशनल नंबर वाले चैप्टर में बताया था कि कोई भी नंबर है तो उसके नीचे एक 1 छुपा हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को ऊपर लिख देंगे। यहाँ पर 1 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा और माइनस वाला 2 प्लस का 2 बन जाएगा। तो ये रूल बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अगर कभी भी a/b के पावर में -n है तो उसको +n बनाने के लिए उसको b/a करना रहता है, नीचे वाले नंबर को ऊपर, ऊपर वाले नंबर को नीचे। तो ये हो गया हमारा ये वाला भी रूल कंप्लीट। एक लास्ट रूल है, ये वाला रूल हम लोग को कब काम आएगा पता है, क्लास 10 में बहुत ज़्यादा काम आता है ये वाला रूल। कि अगर कोई भी नंबर लिखा है, जैसे कि अगर मान लो बड़ा से बड़ा नंबर लेता हूँ मैं 0 0 0 9 6 5 4, ठीक है। तो इतना लंबा चौड़ा मैंने नंबर लिख दिया, इसके पावर में क्या है, एक 0 है
अगर कितहु बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर भी हो, अगर मान लो 1 है इसके पावर में 0 है और ये वाला इतना बड़ा नंबर है इसके पावर में भी 0 है, तो दोनों का जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो 1 हो जाता है। यानी कोई भी नंबर है अगर उसके पावर में 0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे बड़ा नंबर हो, चाहे छोटा नंबर हो, चाहे माइनस वाला नंबर हो, चाहे प्लस वाला नंबर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पावर में अगर 0 है तो दैट्स वैल्यू इज 1। तो आई होप आपको ये सारे रूल्स ऐसे समझ में आ गए होंगे। इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी बहुत जरूरी है, जो कि आपको बुक में मिलेगी। आर.एस. अग्रवाल की बुक है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। एनसीईआरटीज में भी कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, तो आर.एस. अग्रवाल का बुक पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है मेरे हिसाब से। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा एक पार्ट। अब सेकंड पार्ट में चलते हैं और चीज़ों को यानी नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये सीखते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं बड़े से बड़े नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि डेसिमल एंड उसका एक्सपोनेंट वाला फॉर्म मिला करके। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, फटाफट समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है ये। जैसे कि मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 3, 5, 6, 4, 2। एक नॉर्मल नंबर से स्टार्ट करते हैं, इसके 2-3 एग्जांपल लेंगे। अब अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहला जो डिजिट है यहाँ पर आपको डेसिमल लगाना है, तो ये बन जाएगा हमारा 3.5642। तो क्या डायरेक्ट डेसिमल लगा सकते हैं क्या? इसका और इसका वैल्यू तो अलग अलग हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमने डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाया है, तो इधर से 1, 2, 3, 4 डिजिट के बाद लगाया है ना, तो हम लोग 4 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और 4 जीरो वाले मतलब है 10,000, यानी 4 जीरो आपको लिखना है, साथ में एक 1 भी लिखना। अगर आप 0, 0, 0 लिख दोगे तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 35,642 जो था उसको हमने 3.5642 लिख दिया। और चूंकि हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया है तो डायरेक्ट डेसिमल लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसका वैल्यू देखूँ तो ये 3 पॉइंट हो गया, इसका वैल्यू बहुत कम है और इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर हम डेसिमल लगा रहे हैं तो इसको इंटू करके इस टाइप से हम लोग डेसिमल के बाद कितने डिजिट है वो काउंट करके उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये पूरा जो नंबर है इसका जो वैल्यू होगा ना, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वो इतना आएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब 0, 0 से मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल खिसकते जाता है। एक जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ आएगा, दूसरे वाले की वजह से यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो 4 जीरो की वजह से डेसिमल पूरा बाहर निकल जाता है। इसीलिए हम इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया? अब क्या करोगे कि अभी भी ये बड़ा सा दिख रहा है ना, तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 3.5642 एंड इसको हम लोग क्या करेंगे 10 का पावर बनाएंगे। यानी कि ये हमारा 10,000 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर में 4 लिख सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है, आपका काम हो गया। यहाँ पर 10 के, अगर यहाँ पर 4 जीरो है तो पावर में 4 लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं 10 × 10 जब 4 बार करते हैं तब 4 जीरो हमारा आता है, इसीलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर 10 के पावर में 4 कर दिया। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो ये बेसिक सा नंबर था, समझ में आ गया। प्रैक्टिस करने से और अच्छे समझ में आएगा। कुछ और नंबर्स लेकिन लेना पड़ेगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके चीज़ें। सेकेंड में नंबर लेता हूँ 42620। अब लास्ट में पहले से 2 जीरो आ गया है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको भी आप डायरेक्ट इस मेथड से कर सकते हो, लेकिन इसको करने का आपके अगर बुक में देखोगे जो स्टैंडर्ड तरीका है, क्योंकि अभी देखो आप क्लास 8 में हो, आप डायरेक्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं लगा सकते, शॉर्ट तरीका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं आपको डिटेल में तरीका बता रहा हूँ। इसको आप क्या करो कि 2 जीरो को अलग करो। तो पहले आप लोग 4262 लिखो और 6 जीरो लिखा गया गलती से, 62 फिर इंटू में 100 कर दो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो उतर जाएगा, साथ में आ जाएगा। तो पहले इस तरीके से लिखना है, लेकिन अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोग को क्या करना है, इसमें डेसिमल भी लगाना है। ध्यान रखना, बिना डेसिमल का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाएगा। ओके, तो अब ये क्या होगा, हम लोग अब यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो 4.262 हो गया। अब यहाँ पर लेकिन हमने डेसिमल चूंकि लगा लिया है और डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो इन डेसिमल को हमको गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 डिजिट्स लिया हुआ है। और पहले से जो 100 है वो भी उतारना पड़ेगा, तो पहले वाले 100 को ऐसे उतार दिया जाएगा। ऐसे किया जाता है। पहले जो जीरोस है उनको हटाना है। जब जीरो हट जाए तो जो हमारा होल नंबर बने, तो उस होल नंबर में सबसे पहले वाले डिजिट के बाद डेसिमल लगा करके बाकी नंबर को डेसिमल के बाद कर देना है, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हो उतने डिजिट से, यानी उतने जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में इस टाइप से लिखेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4.262 इंटू में ये बन जाएगा 10 के पावर में 3
और ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर में 2, क्योंकि 2 जीरो है तो 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको और इसको छोटा करना है। हमने अभी एक फॉर्मूला आपको बताया था, सबसे पहला फॉर्मूला, बेस हमारा सेम होता है, पावर अगर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई की साइन हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही काम होगा, ये हमारा 4.262 इंटू 10 के पावर में 5 हो जाएगा। 3 और 2 प्लस करो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है, यानी इस नंबर को अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिखा जाता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, ज़्यादा जरूरत नहीं बड़े बड़े एग्जांपल्स का, बस सिंपल से एक फटाक से एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि हमारा मान लो 37,0,0,0,0, बड़ा सा जीरो ले लेता हूँ मैं, इतना सारा जीरो है। तो भी सेम इसी मेथड से बनाएंगे। यहाँ पर ये जो हमारे जीरो वाला नंबर है इसको भी सेम मेथड से बनाने वाले हम अपन। ये हो जाएगा हमारे पास 3.7, या फिर पहले इसको आप 37 इंटू में 1 2 3 4 5 जीरो है ना, तो इंटू में 1 लाख। 5 जीरो कितने में होते हैं, 1 लाख में होते हैं। तो इस तरीके से पहले लिखोगे। अब इसको आप लोग शॉर्ट करने के लिए 3.7 लिखोगे पहले और इंटू में 10 कर दोगे, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो बस 10 से मल्टीप्लाई होगा। और इसको बार बार 1 लाख मत लिखो क्योंकि बहुत ज़्यादा जीरो है, तो यहीं पर इसको एक्सपोनेंट वाला फॉर्म लिख दो। यहाँ पर 5 जीरो है तो 10 के पावर में 5 कर दो। अब ये हो जाएगा हमारा 3.7 इंटू, यहाँ पर 10 के पावर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है। ध्यान रखना, किसी भी नंबर के पावर में अगर कुछ नहीं रहता है तो 1 जरूर रहता है, क्योंकि अगर पावर में 1 नहीं रहेगा, अगर पावर में 0 रहेगा तो उस नंबर की वैल्यू तो 1 हो जाती है। जैसे कि अभी ये 10 था ना, तो 10 की वैल्यू 10 कब होगी, जब उसके पावर में 1 रहेगा। अगर 10 के पावर में 0 हो गया तो उसकी वैल्यू एक्चुअल में 1 हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग 10 के पावर में 1 रखते हैं, 0 नहीं रखते हैं। तो अब ये 1 और 5 ऐड हो जाएगा तो 10 के पावर में 6 आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बड़े नंबर्स को इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे जो नंबर होते हैं डेसिमल में पहले से जो रहते हैं उसको कैसे करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, आइए समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक छोटा नंबर से स्टार्ट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 0.0056, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल नंबर मैंने ले लिया है। सबसे पहले क्या करना है कि पहले से यहाँ पे डेसिमल है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डेसिमल से पहले हटाएंगे। डेसिमल से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास डेसिमल के बाद 4 डिजिट है टोटल, 1 2 3 4 डिजिट है ना। तो आप लोग क्या करोगे, पहले 56 लिखोगे और डिवाइड बाई में, क्योंकि 4 जीरो था इसीलिए अब हम लोग डिवाइड में 1000 करेंगे, सॉरी 1000 बोल रहा हूँ, 10,000। ध्यान रखना कि जब हम लोग को डेसिमल को हटाना रहता है, ठीक है, अगर पहले से डेसिमल लगा हुआ है उसको हटाना है तो डिवाइड किया जाता है 0 से, क्योंकि डेसिमल का मतलब ही अगर डेसिमल लगा हुआ है तो कि नीचे में हमारे पास जीरोस हैं, ठीक है। और जब हम लोग को डेसिमल शो करना है तब हम लोग फिर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर मान लो अभी ये 56 रहता है ना, और अगर इसको मुझे 5.6 बनाना रहता तब मैं क्या करता, 10 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि 5.6 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तब 56 बनेगा। तो पहले से अगर डेसिमल है तब हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों को, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 6 से मैंने आपको सिखाया है, ये सब आपको अपने दिमाग में बजाय रखना है। अब यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हुआ, ध्यान रखो। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अब ये नंबर जो बन गया इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में उतारना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे उतरेगा, ये हमारे पास 5.6 हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा, और नीचे में हमारे पास ये जो नंबर है जैसे कि 4 जीरो है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर 4। इतना समझ में आ गया। हमने क्या किया, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर हमने जब फ्रैक्शन बना लिया तो फिर अब हम लोग ऊपर वाले नंबर को, चूंकि अभी वो हमारा होल नंबर बन गया है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे ही, साथ ही नीचे जो नंबर है उसको भी हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में कर लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ 10 के पावर में 1 है, नीचे 10 के पावर में 4 है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, a के पावर में m हो डिवाइड बाई a के पावर में n हो। यहाँ पर देखो बीच में ऐसे फ्रैक्शन का साइन बना हुआ है, यानी कि वो डिवाइड ही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, a के पावर में m माइनस में n हो जाता है ना, तो बस यहाँ भी वही होगा। ये हो जाएगा हमारा 5.6 मल्टीप्लाई 10 के पावर में 1 माइनस में 4, ऊपर वाले से ही नीचे वाला माइनस होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बन जाएगा हमारे यहाँ पर 5.6 इंटू 10 के पावर में माइनस का 3, क्योंकि 4 में से 3 माइनस 1 माइनस होगा तो 3 आएगा, बड़े नंबर माइनस के साइन है तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये इसका फिर फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, समझ में आया। और बड़े नंबर्स लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। जैसे एक छोटा नंबर और लेता हूँ मैं ना, उसमें भी बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 2 डिजिट ले लिया, अगर एक डिजिट रहे तब क्या करना है, जैसे मान लो 0.000 और फिर यहाँ पर मान लो एक 6 रहता, केवल एक डिजिट रहता, तब क्या करते। तो ये वाला में आपको कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पर की हो सेम वही काम करेंगे, 6 लिखेंगे और डिवाइड बाई में हमारे पास कितना 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो फिर से डिवाइड बाई में हमारा 10,000 हो जाएगा। ओके, इधर समझ में आ गया। अब हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में तो कर नहीं सकते क्योंकि पहले से यहाँ पर एक ही डिजिट है। अगर मैं इसको 6.0 भी लिखूंगा
तो उससे कोई आंसर में चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना, 6.0 तो 6 ही होता है ना, तो इसीलिए हम लोग जो 6.0 फिर नहीं लिखेंगे। अगर एक डिजिट है केवल तो उसको बेचारे को अच्छे से रहने देना है, लेकिन नीचे वाले को नहीं छोड़ना है। नीचे वाले को कंप्लीट करेंगे, 10 के पावर में 4 कर देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर एक रूल आपने और पढ़ा था कि अगर a के पावर में हमारे पास या फिर a डिवाइड बाई b है, उसके पावर में अगर हमारे पास माइनस का n है तो वो हमारा b डिवाइड बाई a के पावर में प्लस वाला n हो जाता है। यानी कि नीचे वाला ऊपर जाने के लिए अगर अपने को उल्टा करना है, इसको a बाई b को अगर b बाई a करना है तो माइनस में है तो प्लस करना पड़ेगा। सेम इसका उल्टा भी होता है कि अगर प्लस में है और हमको अगर उसको उल्टा लाना है, जैसे मान लो b बाई ए के फॉर्म में दिया हुआ है, हमको उसको a बाई बी बनाना है, तो जो पावर में अगर प्लस वाला नंबर है ना तो उसको माइनस कर दो। जैसे यहाँ पर मैं करने वाला हूँ, ये मेरा 6 का 6 ही रहेगा, ये जो 10 है ये नीचे में है, इसको मुझे ऊपर लेकर जाना है, तो मैं ऊपर लेकर के चल जाऊँगा 6 है तो मल्टीप्लाई में, लेकिन ये जो प्लस वाला 4 था ये हमारा -4 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर और डिटेल में समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर इसको हम लोग अलग अलग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू में 1 डिवाइड बाई 10 के पावर में 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 1 6 हो जाएगा और नीचे में 10 के पावर में 4 आ जाएगा, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इसको अगर डिटेल में सॉल्व करूँ, अगर मुझे 10 को ऊपर लेकर जाना है, 1 को नीचे लेकर के आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्लस वाला 4 को -4 करना पड़ेगा। तो 6 इंटू 10 के पावर में -4 हो जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा और नीचे में 1 को लिखने की जरूरत होती ही नहीं है कभी भी डिनोमिनेटर में, वो छुपा हुआ रहता है। तो 10 के पावर में -4 ऐसे आ जाएगा। तो ये स्टेप मैंने इसके बाद डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहो तो ये स्टेप लिख करके फिर ये स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। दो चीज़ें मैथ में बहुत जरूरी होती है, पहला है कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है प्रैक्टिस। अगर आपने कॉन्सेप्ट कर लिया, प्रैक्टिस नहीं किया तो भी आपका खेल खत्म। अगर आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, एकदम बुक में बुक छापे पड़े हो, आर एस अग्रवाल भी कर लिए, एनसीईआरटी भी कर लिए, आर डी शर्मा भी कर लिए, एस चांद भी कर लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है बबुआ तो भी खेल खत्म हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें करना है, आधा कॉन्सेप्ट भी रखना है, आधा प्रैक्टिस रखना है, दोनों को मिला दो, 100 में 100 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 एग्जाम्पल हमारा हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, बड़ा सा और बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो 0.0000756 बड़ा सा नंबर हो गया। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो 756 लिखेंगे, डिवाइड बाई में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल के बाद 8 नंबर है ना टोटल, तो यहाँ पर डिवाइड में हम लोग 80 वाला नंबर लिखेंगे। 1 2 3 70 वाला 1 करोड़ होता है, तो 80 वाला 10 करोड़ हो जाएगा। ये 4 हुआ है ना, 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हमारा 10 करोड़ हो गया। नीचे में करोड़ मत देखो, बस 80 ध्यान देना। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को थोड़ा सा मैं इधर मिटा लेता हूँ ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ज़्यादा नीचे लिखूँगा तो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ ऊपर में ही लिखूँ बीच में। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सबसे पहले नीचे वाले को तो मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखूँगा और ऊपर ही मुझे करना पड़ेगा। ये बनेगा मेरा 7.56 इंटू में 100, क्योंकि डेसिमल के बाद अब हम लोग 2 डिजिट रखे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे में 10 के पावर में 8 हो जाएगा। अब अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो तो क्या करोगे, 7.56 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 100 को हम लोग 10 के पावर में 2 लिख सकते हैं, और नीचे में 10 के पावर में 8 तो पहले से है, तो ये हमारा हो जाएगा 7.56 इंटू में 10, यहाँ पर हमारा ऊपर नीचे सेम 10 है तो पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 2 में से 8 माइनस होगा। ध्यान रखना, इस तरीके से 2 - 8 लिखेंगे तो 2 में से 8 माइनस होगा तो माइनस का 6 आएगा, तो यहाँ पर आप लोग माइनस का 6 लिखोगे। तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सपोनेंट के अंदर मैंने डिटेल कर दिया, सारे फॉर्मूला समझा दिए हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको छोटा नंबर को भी और बड़ा नंबर को कैसे लिखना है दोनों समझा दिया है। अब मिलेंगे हम लोग सॉल्यूशन वाले वीडियोस में। बाकी अगर आपको मैंने जैसे कि शुरू में ही बताया कि ऐप मैंने बनवा लिया है, बहुत जल्दी वो लॉन्च होगा, और ऐप में इससे भी अच्छे तरीके से हम लोग क्विज वगैरह रहेगा, टेस्ट पेपर्स रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी ऐप में, तो वो भी करने वाले हैं। ऐप जैसे ही लॉन्च होगा मैं लाइव आकर के आपको बता दूंगा, तो आप हमसे एकदम कनेक्टेड रहिए। इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ पर आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब में सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।